आपको अपनी किचन अगर लग्जरियस चाहिए, ट्रेंडिंग चाहिए और मेंटेनेंस फ्री चाहिए तो ये 30 बातें चेक कर लेना। जब भी आपकी किचन बन रही हो तो आपको सबसे बेस्ट किचन मिलने वाली है, सस्ती भी बनेगी, बेस्ट भी बनेगी और सब कुछ होगा। सबसे पहली चीज, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है आपको जो सिंक उसमें लगवानी है उसका अंदर का एरिया कर्व्ड होना चाहिए। जब कर्व होगा पानी नहीं रुकेगा, आपकी सिंक में स्टेन नहीं आएगी। दूसरी चीज उसी में क्या करना है, आपको सिंक 304 ग्रेड लेनी है एसएस की, उसमें रस्ट नहीं लगेगी। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि जो सिंक की डेप्थ होगी वो काफी ज्यादा ना हो कि आपको ज्यादा झुकना पड़े, उससे कमर में दर्द होगी जो भी काम कहां करने वाला है। क्योंकि 8 से 10 इंच आती है, आपको अपने हाइट के हिसाब से उसको मैं बोलता हूं 8 इंच ले लीजिए, बहुत है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जो किचन ट्रायंगल रूल होता है वो जरूर फॉलो कर लेना। इसमें क्या होता है, जो आपका किचन का सिंक होगा, गैस स्टोव होगा और फ्रिज होगा, उन तीनों के बीच में अच्छा संतुलन होना चाहिए। मतलब 4 से 5 फीट का डिस्टेंस होगा तो उससे होगा क्या, आपका काम भी इजीली होगा, आप जल्दी थकोगे नहीं। और बेस्ट होता है क्योंकि गैस स्टोव से आपको बर्तन भी धोने पड़ सकते हैं, फ्रिज से कुछ निकालना पड़ता है, ये सर्कल चलता रहता है। जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपके कैबिनेट्स होते हैं नीचे के, वहां पे वेंटिलेशन देनी ही देनी है। वेंटिलेशन कैसे दोगे, वहां पे एक ग्रिल यूज करनी है, ऐसे कुछ ग्रिल्स यूज करनी है। इसमें काफी डिजाइन आते हैं, आप जो भी कलर का लगाओगे बहुत प्रीमियम लुक भी देंगे। और अच्छा काम क्या है, आपके अंदर की स्मेल नहीं बनेगी, वहां पे मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होगा। तो ये बेस्ट चीज है, आपको ये वेंटिलेशन देनी देनी है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको इनबिल्ट डस्टबिन लगाना है। आपके जो भी कैबिनेट होंगे वहां पे डस्टबिन 1 से 2 डस्टबिन रखना है। एक रखना है ड्राई वाला, दूसरा रखना है वेट वाला। 2 डस्टबिन, बाहर में डस्टबिन कभी नहीं रखो और अंदर में जो डस्टबिन रखो उसको हैंग करके रखो प्रॉपर से, तो बेस्ट आपका किचन बन गया। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी ऐसे डोर कैबिनेट्स आपको देने हैं वहां पे 3 डड्डू कब्जे लगाने। ये हिंजेस जो रहती हैं 3 रहेंगी, इजिली बंद भी होगा, इजिली खुलेगा भी, लटकेगा भी नहीं और बेस्ट रहता है। 5वीं चीज आपको क्या करनी है, जब भी आपको किचन बनानी है सिलेंडर का प्रावधान आपको बाहर ही रखना है। भले वो छत पे करना पड़े, भले आपको किचन के बाहर करना पड़े, कभी भी किचन में मत रखो। एक तो रिस्क बढ़ता है, दूसरा उसकी स्मेल किचन में हर टाइम रहेगी रहेगी। तो इसको डिजाइन प्रॉपर से करवानी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपनी किचन में ऐसी पेंट्री मस्ट देनी है। इससे होगा क्या, जो भी आलतू फालतू पैकेट्स जो भी सामान होता है पेंट्री के अंदर रहेगा। एक तो ये पेंट्री लुक वाइज भी बहुत प्रीमियम लगती है किचन में, दूसरा आपका जो भी सामान होगा वो इसके अंदर रहेगा, आपकी किचन एकदम नई जैसी लगेगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, प्रॉपर डिजाइन करना है। किस चीज के लिए, मिक्सर जो यूज करना है, क्योंकि हमें किचन में मिक्सर यूज करना है। उसका कोई डिजाइन नहीं करता है कि कहां रखेंगे, वो आ जाके काउंटर पर रहता है और पड़ा रहता है, गंदा दिखता है। काउंटर मिक्सर के लिए, माइक्रोवेव के लिए, एयर फ्रायर के लिए, डिश वॉशर के लिए, हर एक चीज के लिए। मैं नहीं बोलता इनबिल्ट बनाओ, इनबिल्ट बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन जब भी उनको लगाना है तो प्रॉपर डिजाइन कैबिनेट्स उनके लिए होने चाहिए, ये आपको करनी है। 8वीं चीज आपको क्या करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनवानी है उसके नीचे ऐसी प्रोफाइल लाइट का प्रावधान जरूर दो। ये प्रोफाइल लाइट बहुत प्रीमियम रखती है, बहुत रिच लुक देती है आपकी किचन के काउंटर को, और लाइट भी आपके किचन के काउंटर पे काम करने के लिए देती है। अगली चीज आपको करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है वहां पे ग्लास प्रोफाइल शटर आपको यूज करने ही करने। भले 1 लगाओ, 2 लगाओ, डिजाइन के हिसाब से कुछ ऐसे रहते हैं, प्रोफाइल आती है उसके बीच ग्लास के शटर रहते हैं, और ग्लास में आप प्रोफाइल ग्लास यूज करते हो तो वो बहुत ज्यादा रिच लुक लेता है। तो मेरे ख्याल में ये आपको अपनी किचन में लगाने ही लगाने चाहिए। अगली चीज क्या करनी है, आपको अपनी किचन में पॉसिबल हो जितनी कम ओपन शेल्फ दोगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा डस्ट वहां कम बैठेगी। ओपन शेल्फ अच्छी लगती हैं बट उनको कवर करके रखो प्रोफाइल ग्लास शटर से, तो वो एकदम इजी भी होगा सामान लेना। क्योंकि हमें स्पाइसेस जो नमक शुगर सामने डेली चाहिए, तो उसके लिए एक शेल्फ चाहिए होती है कि वो डेली पड़ा रहे, लेकिन उसके ऊपर शटर जरूर लगाओ कि आपका डस्ट वहां इतना ज्यादा नहीं पड़े। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आपको मॉड्यूलर किचन बनानी है इलेक्ट्रिक पॉइंट वेल डिजाइन करो। जहां जहां आपको चाहिए, जैसे मिक्सर के लिए हमें चाहिए वहां चाहिए, फिर हमें कोई फ्यूचर पर्पस में कुछ भी हम यूज कर सकते हैं वहां चाहिए। एसी के लिए पॉइंट रखो, पंखे के लिए पॉइंट रखो, क्योंकि समर में गर्मी होगी, जब आपने पॉइंट नहीं दिए होंगे तो वहां लगाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि काउंटर जो रहता है उससे 6 से 8 इंच पे
आप 1-2 मीटर के बाद पॉइंट दे दो कि वो अगर यूज अभी नहीं हो रहा है लेकिन फ्यूचर में यूज हो सकते हैं, तो प्रॉपर डिजाइन इलेक्ट्रिक का भी रखना है। अगली चीज क्या करनी है आपको, जो भी काउंटर टॉप होगा उसको ग्रेनाइट का रखो। ग्रेनाइट का मेंटेनेंस फ्री है, उस पर ना कभी दाग लगेगा, एकदम प्रीमियम लुक देगा। मैं बताता हूं, साउथ के जो ग्रेनाइट आते हैं, ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट रहता है, डार्क ब्लैक रहता है, बहुत रिच लुक देता है, वो लगाइए। उसके साथ आप कोई भी लेमिनेट यूज करते हो अपनी किचन में, वो 4 चांद ही लगेंगे। लेकिन अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो आप क्वार्ट्ज के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड तो यही करूंगा कि आपको हमेशा ग्रेनाइट लगाना है। और एक चीज का ध्यान रखना, ग्रेनाइट हमेशा डार्क लगाना। लाइट कलर के जो ग्रेनाइट रहते हैं उनमें पोरस होता है, वो जो आपका दाग धब्बे होंगे उनको खींच सकते हैं अपने, तो हमेशा डार्क ग्रेनाइट ही आपको काउंटर टॉप पे लगाना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी जो नीचे की पार्टीशन करनी है, एक तो ऑप्शन होता है आपके पास मार्बल का, तो मार्बल की पार्टीशन आप कर सकते हो। बस उसमें एक ध्यान देना, जब भी उसमें स्क्रू लगाने हैं वो प्रॉपर तरीके से लगाना, नहीं तो वो थोड़े टाइम बाद लूज हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास प्लाईबोर्ड का, लेकिन उसका दिक्कत होता है कि मॉइस्चर, टर्माइट, तो उसके लिए आजकल काफी प्लाईवुड आ गए हैं जिनकी लाइफ टाइम गारंटी मिलती है, तो वो बोर्ड आप लगा सकते हो। ना उसमें सीलन लगेगा ना दीपंग लगेगा, और उसमें अच्छे से स्क्रू भी बैठेंगे, तो दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी आपको जो काउंटर के ऊपर हमारी टाइल रहती है, ठीक है, काउंटर के ऊपर टाइल, उसके ऊपर कैबिनेट, जो बीच की टाइल रहेगी वो आपको हमेशा विट्रीफाइड लगानी है। भले कोई भी कलर करो, विट्रीफाइड इसलिए क्योंकि जब भी उस पर दाग पड़ेगा तो वो इजिली क्लीन हो जाएगा। और मैं तो रिकमेंड करता हूं कि व्हाइट कलर रहेगा, एक तो रिच लुक देता है, दूसरा उसके साथ कोई भी लैमिनेट सूट कर जाता है और प्रीमियम सा वो लगता है, तो व्हाइट विट्रीफाइड टाइल उसके लिए जा सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, जब भी कैबिनेट्स बनाने हैं उस पे जो प्लाई बोर्ड आपको यूज करनी है, या तो आपको BWR या BWP, ये दोनों में से एक चूज करना है। प्लाई बोर्ड यूज करनी है 710 ग्रेड, जहां आप HDHMR यूज कर सकते हो बॉयलो का। दोनों वाटरप्रूफ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ उसकी डबल हो जाएगी। तो इसमें काफी ब्रांड आते हैं, सेंचुरी प्लाई, ड्यूरो, जो भी आपको ब्रांड मिलता है वो लगा लीजिए। बस BWP और BWR का ध्यान रखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपकी जो दीवार है जहां पे कैबिनेट बनने वाले हैं, वहां अगर दीवार पे सीलन है, पपड़ी है, तो वहां पे टाइल लगाइए। टाइल नहीं लगानी है तो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, PVC का जो सेलो बबल गार्ड बोर्ड आता है, PVC के बोर्ड रहते हैं, वो लगाने हैं। उसके ऊपर कैबिनेट बनाओगे तो डबल लाइफ हो जाएगी आपके कैबिनेट की, क्योंकि सीलन वगैरह कुछ नहीं उसको लगने वाली। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपनी किचन अगर मेंटेनेंस फ्री, उसकी लाइफ लॉन्ग और सस्ते में बनानी है तो लेमिनेट बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे तो एक्रेलिक शीट है, ड्यूको है, काफी चीजें हैं, लेकिन मैं बोलता हूं लेमिनेट लगवाइए अच्छी कंपनी का। 1 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब भी लेमिनेट लगाना है, जो भी बोर्ड हम बनाएंगे, ठीक है, कैबिनेट बनाने वाले हैं, प्लाई बोर्ड आपको उसको जो बोर्ड होगा उसके चारों तरफ लेमिनेट लगाना है, और साथ में एज बेंडिंग टेप भी लगानी है कि जो हमारा बोर्ड होगा उसको कहीं से मॉइस्चर या टर्माइट ना खा सके, क्योंकि लेमिनेट एक उसको वाटरप्रूफिंग लेयर सी प्रोवाइड कर देता है। अगली क्या करनी है आपको, जब भी अपनी किचन बनानी है, हमारा जो ड्रॉर सिस्टम होता है, तो टेंडम ड्रॉर सिस्टम इस समय लग्जरियस भी दिखता है, प्रीमियम भी लगता है, और उसको लगाने से आपकी किचन मतलब अच्छी लगेगी। ये मैं चीज बोलूंगा। इसमें आप एवरशाइन, हेक्टिक, एफ्ले, ओजोन, ये काफी कंपनीज आती हैं, इनके लगा सकते हो। अगर आपको वायर सिस्टम लगानी है, मैं तो बोलता हूं वायर सिस्टम मत लगाओ, लेकिन अगर यूज करनी है गीले एरिया में 1-2 जगह लगा सकते हो, लेकिन वहां पे टेलीस्कोपिक चैनल नहीं लगाने हैं, वहां क्वाड्रो चैनल लगाने हैं। जिससे होता क्या है, वो चैनल जल्दी खराब नहीं होते हैं और उनका वेट कैपेसिटी का बहुत ज्यादा होता है, तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। तो टेलीस्कोपिक कुछ टाइम बाद डस्ट से जहां ज्यादा लोड से खराब हो सकते हैं। जब भी आपको हिंजेस लगाने, ये कब्जे जो लगाने, डड्डू कब्जे, ये अच्छी क्वालिटी के लगाने हैं, अच्छे ब्रांड के लगाने हैं। आप हेक्टिक, हेफले, ओजोन, आप हिंदवेयर, किसी भी कंपनी के लगाओ, ब्रांडी लगाओ, और इनके जो स्क्रू होते हैं वो सारे स्क्रू को टाइट करना है, नहीं तो दिक्कतें आ जाती हैं बाद में। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी अपनी किचन में लिफ्ट अप सिस्टम लगाना, मैं तो बोलूंगा 1-2 लिफ्ट अप सिस्टम लगना चाहिए, बहुत प्रीमियम लगता है। बस उसकी लोड कैपेसिटी देख लेना, क्योंकि जितना बड़ा ड्रॉर होगा उतना हैवी लिफ्ट अप सिस्टम आपको उसको लगाना पड़ेगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी फ्लोरिंग करवानी है किचन की, वहां पे मार्बल कभी मत लगवाना, वहां पे आपको टाइल लगानी है, क्योंकि मार्बल क्या होता है, स्टेन अपने अंदर ले लेता है, दाग धब्बे रहते हैं, डस्टी दिखता है। तो टाइल लगाओगे प्रीमियम लगेगी,
व्हाइट टाइल लगा सकते हो, मैट टाइल लगा सकते हो। दूसरी चीज उसमें क्या करना है, एक कंफर्ट के लिए मैट डलवाना है, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो वाटर प्रूफ रहते हैं, टर्माइट प्रूफ रहते हैं, स्किड फ्री रहते हैं, सब कुछ उसमें रहता है। कुछ नहीं रहते हैं तो आप इजिली चप्पल खोल के उस पर काम कर सकते हो, खड़े रह सकते हो, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिल जाएंगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, सब पूछते हैं कि काउंटर की हाइट कितने रखें। काउंटर की हाइट आपकी हाइट पे डिपेंड होनी चाहिए, जितनी आपकी हाइट है। कभी भी जो मिस्त्री बनाएगा या ड्राइंग बनाएगा उस हिसाब से मत चलो। आपकी हाइट जितनी है, आपकी कमर तक काउंटर रहना चाहिए। अगर कमर तक आइडिया नहीं लग रहा है तो जैसे सामने आप टेबल देख रहे हो, जितनी आपकी हाइट होगी उस हिसाब से काउंटर टॉप रखोगे, ना काम करने में कोई दिक्कत आएगी, ना आपकी कमर में दर्द होगी। तो सबसे बड़ी गलती होती है मॉड्यूलर किचन डिजाइन करने में कि काउंटर टॉप की हाइट अच्छे से नहीं रखा जाता। अगली चीज क्या करनी है, कभी भी किचन बनाओ, चिमनी तो आपकी लुक के लिए है। चिमनी इतना ज्यादा धुआं नहीं खींचती, कितनी भी कैपेसिटी वाली ले लो। आपको एग्जॉस्ट फैन और विंडो का प्रावधान रखना है, तो उससे क्या होगा, आपकी किचन में ना स्मोक होगी ना धुआं आएगा, क्योंकि तड़के तो लगने वाले हैं। और चिमनी जो लेनी है ऑटो क्लीन फिल्टरलेस लेनी है, आजकल काफी कंपनीज उसको निकाल रही है। अगली चीज क्या करनी है, कभी भी कारपेंटर का डिजाइन मत लो। डिजाइन करवाओ, आपका 1000 से 1500 रुपए में ऑनलाइन काफी कंपनीज करके डिजाइन दे देंगी आपको। और कारपेंटर का पुराना काम देख के ही देना, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, एल लग जाएंगे। अगली चीज क्या करनी है, आजकल मार्केट में बहुत सारी एसेसरीज आ गई हैं जिनसे आप छोटी सी स्पेस में काफी चीजें रख सकते हो। एसेसरीज अच्छी भी लगती हैं, सुंदर भी लगती हैं और काम की भी हैं, तो आपको एक्सप्लोर करनी ही करनी है नई एसेसरीज। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हैंडललेस कैबिनेट होते हैं वो बहुत प्रीमियम लगते हैं, अपनी किचन में हैंडललेस दे सकते हो, जब प्रोफाइल के साथ जा सकते हो। कभी भी हैंडल मत लगाना किचन में। बाईफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम जो आता है बहुत प्रीमियम लगता है। एक तो उसकी लुक बहुत सुंदर निखर के आती है, दूसरा वो काफी काम का, बस थोड़ा बजट बढ़ जाता है क्योंकि वो कॉस्टली रहता है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो रोलिंग शटर आता है बहुत प्रीमियम रहता है आपके किचन के लिए। इसको रोलिंग शटर को एक कॉर्नर पे जरूर लगाना, थोड़ा प्रीमियम सा है लेकिन ब्लैक में बहुत अच्छी लुक देता है, तो इसके साथ भी आपको जा सकती हो। बाकी आपकी किचन में एक पुल डाउन यूनिट भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। स्पेस आपकी हाइट कम है तो आप नीचे करके सामान ले सकते हो, देखने में भी अच्छा लगता है। टेबल एक्सटेंशन रहता है कि आप 2 जने बैठ के काम भी कर सकते हो और देखने में भी सुंदर लगता है। तो मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले ये गलती मत कर बैठना, जो कैबिनेट होते हैं उसके नीचे की जगह यहाँ 1 इंच छोड़ी है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। 4 इंच से 6 इंच छोड़नी है और अंदर की तरफ 3 से 4 इंच उसको रखना ही रखना है कि आपका पाँव नीचे लगे तो आपको लगे ही नहीं और देखने में भी सुंदर लगे, अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए और कोई दिक्कत नहीं आए। मोस्टली लोग गलती कर देते हैं, 1 इंच या जगह रखते ही नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक वो होती है। और अगर लैमिनेट ढूंढ रहे हो अच्छे कलर का, ये सामने जो 4 आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन देख लिया, दूसरा ऑप्शन देख लिया, तीसरा ऑप्शन देख लिया और चौथा ऑप्शन, ये बेस्ट ऑप्शन है मॉड्यूलर किचन कॉम्बिनेशन। ये 30 बातें अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाते हैं ध्यान रख दोगे तो आपकी किचन एकदम बिंदास बनेगी। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो कमेंट करो, कंसल्टेशन ले लो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मॉड्यूलर किचन की, जिसमें मैंने बहुत वीडियो डाली है, आपकी पूरी डिटेल क्लियर हो जाएगी। थैंक यू गाइस।